नमस्कार, मैं सुचित्रा गुप्ता इंडिया वॉइस पर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। रुक कर लेंगे आज की पहली और अहम खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां सपा विधायक नसीम सोलंकी को धमकाने वाले बीजेपी नेता धीरज चड्ढा गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन क्यों, क्या कुछ नसीम सोलंकी से बात हुई थी धीरज चड्ढा की? विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। इरफान सोलंकी से अभद्रता और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपशब्द कहना कथित बीजेपी नेता को महंगा पड़ गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी बीजेपी नेता धीरज चड्ढा को गिरफ्तार कर जेल के लिए रवाना कर दिया। धीरज चड्ढा वही हैं जिन्होंने उपचुनाव के परिणाम के बाद सपा विधायक नसीम सोलंकी से अभद्रता किया था। इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन दोबारा अभद्रता करने पर सपा कार्यकर्ता और सपा विधायक नसीम सोलंकी ने कार्रवाई का मन बनाया। दरअसल कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को कथित बीजेपी नेता धीरज चड्ढा ने फोन किया। अलाव जलाने को लेकर धीरज चड्ढा ने नसीम सोलंकी से फोन पर ही अभद्रता शुरू कर दी और यहां तक कि जूते से मारने की बात भी कह डाली। धीरज चड्ढा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपशब्द भी कहे। यह ऑडियो जब वायरल हुआ तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश पनप गया। समाजवादी पार्टी के नेता कमिश्नर के पास पहुंचे। कमिश्नर कानपुर ने संबंधित थाने को गिरफ्तारी का निर्देश दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद कानपुर की पुलिस ने धीरज चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के ऐलान के बाद से पूरे यूपी में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उपचुनाव में बीजेपी अब नए चेहरे पर दांव लगाने के बारे में विचार कर रही है, लेकिन किसके चेहरे पर यह नया दांव खेला जाएगा, क्या कुछ है पूरी खबर विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। कई पुराने और नए चेहरे टिकट की दौड़ में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और सूत्रों की माने कि पार्टी के हाईकमान जो है इस बार जो है गैर विवादित और नए चेहरों को उतारने पर बीजेपी विचार कर रही है। और मिल्कीपुर में उपचुनाव को लेकर टिकट के दावेदारी करने वालों की लंबी जो है लाइन लगी हुई है और स्थानीय पदाधिकारियों से लेकर बड़े नेताओं तक की सभी की दावेदारी जो है पेश की गई है। इसमें से चंद्रभान पासवान है, पूर्व विनय कुमार रावत है, सियाराम रावत है, विजय बहादुर है। इस तरीके से कई जो है इसमें दावेदार हैं। वहीं अगर माने जाए तो पूर्व विधायक भाजपा के जो है गोरखनाथ भी जो है पूरे प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो दावेदारी है वो पेश की गई है। और यही अगर बात किया जाए तो बाराबंकी के जिला पंचायत सदस्य नेहा आनंद सिंह भी जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन खास बात यह है पार्टी की जो रणनीति है, दो से दूर नए चेहरों को जो है इस चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है। तो इस तरीके से माना जा रहा है कि बीजेपी किसी को खफा भी नहीं करना चाह रही है और फूंक फूंक के कदम भी रख रही है। और सूत्रों की अगर माने तो सुरेंद्र सिंह रावत एक बड़े मजबूत दावे के रूप में माना जा रहा है और उनके नाम संगठन और सरकार के बीच जो है सहमति दिख रही है। वहीं पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। प्रियदर्शी 1991 में सोहावल के विधायक रहे हैं और 2012 में मिल्कीपुर में भाजपा के टिकट पे चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना देखना पड़ा था। अब देखने वाला होगा बीजेपी जो है इस बार जो है किस नए चेहरे पर भरोसा करती है और क्या इस रणनीति में पार्टी की जीत मिल सकती है या नहीं। तैयारियां भी तेज कर दी है। अब मिल्कीपुर में सियासी विषाद भी बीत चुकी है। कौन होगा बीजेपी का चेहरा भी ये देखने वाला आने वाले जो चुनाव जो 5 फरवरी को इसमें पता। रुक कर लेंगे अगली खबर का। खबर बलिया से है, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई की गई तो दुकानदारों ने अधिकारियों के पैर पकड़ लिए। लेकिन क्यों, पूरी खबर क्या है विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। जिस तरह से नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि उस अतिक्रमण से
जो छोटे छोटे जो दुकानदार है, पटरी दुकानदार है, वो कहीं न कहीं वो आहत हो रहे हैं। उनको जो है दुकान वहाँ से लेकर के कहीं जाना है, जिसको लेकर के जिनकी रोजी रोटी पर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं संकट आ गया है। मैं आपको बता दूं कि बलिया में जो अतिक्रमण हटाने का काम नगर पालिका द्वारा चल रहा है, इस समय जो बलिया में जो देखा जाए तो जो ओवरब्रिज है उसके नीचे जो पटरी वाले दुकान जो है, चाय की, पान की दुकान जो लगी हुई थी, उसको नगर पालिका के द्वारा उस अतिक्रमण को डीएम के निर्देश पर हटाया जा रहा है। वहीं पे दुकानदारों का अगर देखा जाए तो उस अतिक्रमण को लेकर के जो है काफ़ी परेशान है वो, यहाँ तक कि वो एकदम रो के उनका बुरा हाल है कि हम लोग का जीवन यापन कैसे चलेगा। अगर सरकार मुझे यहाँ से हटा रही है, नगर पालिका हटा रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे जगह देनी चाहिए। वहीं अगर यो से बात की गई नगर पालिका के, तो उन्होंने कहा कि इन दुकानदारों के लिए जो है, जो मंडी में है, इन लोगों को दुकान दी गई है, ये लोग सीधे यहाँ से उठ करके मंडी जाएं और वह अपना जो भी दुकान है वहाँ पे अपना दुकान करें, व्यवसाय करें। लेकिन यहाँ पे डीएम का निर्देश है कि जो भी अतिक्रमण है उसको यहाँ से अतिक्रमण मुक्त करना है, बलिया को अतिक्रमण मुक्त करना है। उस अभियान में हम लोग जो है ये अतिक्रमण को मुक्त करा रहे हैं। इसमें कहीं कोई दुकानदार को कहीं से कोई परेशान नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए साफ तौर पे तो इस अतिक्रमण से जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं कि उनकी आखिर रोजी रोटी कैसे चलेगी। प्रवेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। आज लखनऊ से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां विधानसभा के सामने 5 लोगों ने, एक नहीं दो नहीं, जी हां 5 लोगों ने आत्मदाह करने की कोशिश की। लेकिन क्यों, क्या है ये पूरा मामला? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। यूपी विधानसभा के सामने दंपति ने अपने 3 बच्चों के साथ पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस की सक्रियता से सभी को बचा लिया गया। पीड़ित का कहना है कि उसे फर्जी मुकदमे में जेल भेजा गया था, अब उसे लगातार धमकी मिल रही है। दरअसल पूरा मामला राजधानी लखनऊ के निगोहा क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले राजकमल और उनकी पत्नी नीतू अपने 3 बच्चों के साथ विधानसभा के गेट नंबर 4 पर पहुंचे, जहां पर सभी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। पेट्रोल छिड़ककर जैसे ही आग लगाने की कोशिश की, वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह माचिस छीनी और सभी को सकुशल जलने से बचा लिया। राजकमल का कहना है कि उसे कुछ दबंगों ने फर्जी मुकदमे में जेल भिजवा दिया था। अब वह जेल से बाहर आया हुआ है, बावजूद इसके दबंग उसे लगातार धमकी दे रहे हैं। इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लगातार धमकी से आजिज आकर उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ आत्मदाह का प्रयास किया। फिलहाल इस मामले में अब पुलिस सक्रिय हो गई है और आरोपियों के खिलाफ छानबीन शुरू कर दिया है और साथ ही साथ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा किया है। सहयोगी सराज के साथ आसिफ, इंडिया वॉइस लखनऊ। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां अपना दल की नेता पल्लवी पटेल लखीमपुर खीरी पहुंची। लेकिन क्यों, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहा, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी राम जी। सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल लखीमपुर खीरी पहुंची हैं। लखीमपुर खीरी में अभी कुछ दिनों पहले थाना मजगई क्षेत्र के अंतर्गत एक गैंगस्टर का मुलजिम था, जो पुलिस के पकड़ने के दौरान उसकी मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप था कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। उसकी को लेकर, घटना को लेकर एक हड़कंप की स्थिति बनी हुई थी। उसी को लेकर हुए पल्लवी पटेल लखीमपुर खीरी पहुंची हैं। लखीमपुर खीरी में पहुंचकर जो पीड़ित परिवार है उनसे मिली हैं। पीड़ित मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक से मिली हैं। उनका साफ कहना है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जो सीओ जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था, और जो वहाँ के जो एसएचओ हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही का वीडियो वायरल हुआ था, जो उन्होंने कहा था कि पूरे गांव को गैंगस्टर का मुलजिम बना देंगे। तो कहीं ना कहीं जिसको लेके एक हलचल की स्थिति देखी गई है। पल्लवी पटेल पूरे लाव लश्कर के साथ में पहुंची थी, पीड़ित परिवार से बात की थी, उनको ढांढसा बंधाया था। उनका ये कहना है कि अगर 1 हफ्ते की जाँच का आश्वासन पुलिस अधीक्षक जी की तरफ से दिया गया है, अगर जाँच में दोषी नहीं पाया जाता है, जाँच
जांच किस तरीके से की जाती है, तो उनका एक धरना प्रदर्शन लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा, उनका ये कहना है। वहीं जिला प्रशासन अलर्ट था। अभी देखा जा सकता है कि हम ठीक हमारे सामने डीएम कार्यालय है, डीएम कार्यालय में पल्लवी पटेल मौजूद हैं, जिलाधिकारी से वार्ता करना चाहती हैं, लेकिन जिलाधिकारी मौके पर नहीं है। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजी सिंह। खबर अलीगढ़ से है, जहां एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये धमकी भरा एक ईमेल आया और बम से उड़ाने की बात कही गई, लेकिन ये ईमेल किसने किया है, क्या कुछ कार्रवाई की गई, इसके बाद साझा कर रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद शहनवाज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बम से उड़ाने की एक ईमेल पर सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों पर एक ईमेल आईडी पर मैसेज आया, जिसमें साफ तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जिसके बाद मामले में तत्काल अब एएमयू के प्रशासन के द्वारा संज्ञान लेने के बाद क्षेत्रीय पुलिस को अवगत कराते हुए मामले में लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की है। इधर बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही पूरे एएमयू परिसर में हड़कंप मच गया, जिसके उपरांत क्षेत्रीय पुलिस ने तत्काल डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता टीम को बुलाया और संवेदनशील क्षेत्रों पर जाकर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें एएमयू के प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि एक ईमेल कुछ जो अधिकारी हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, उनको ईमेल पर एक धमकी मिली है, जिसमें साफ तौर पर धमकी देने वाले ने बम से उड़ाने की धमकी देते हुए 2 लाख रुपए की डिमांड की है। वहीं जो भी धमकी करता है उसके द्वारा 2 लाख रुपए की डिमांड के साथ साथ एएमयू को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इधर बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोक्टर मोहम्मद वसीम अली के द्वारा बताया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों पर एक ईमेल पर उनको धमकी भरा एक लेटर संज्ञान में आया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा या फिर 2 लाख रुपए की डिमांड की गई है, जिसको लेकर उनके द्वारा लिखित में क्षेत्रीय पुलिस को शिकायत दी गई है। इधर पुलिस भी उनका पूरा सहयोग करते हुए मामले में जांच करने में जुटी हुई है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के बीच एनजीटी ने मलिन बस्तियों और अवैध अतिक्रमण को लेकर सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। क्या कुछ है ये पूरा मामला और क्या कुछ टिप्पणी की गई है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय केंतुरा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर यूं तो सियासत गर्म थी, लेकिन अब एनजीटी के जो सख्त आदेश यहाँ पर आए हैं, जो निर्देश उसकी तरफ से दिए गए, वो एक बार फिर सियासी मसला बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को या कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे को भुनाने में जुटे हैं, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस ने सीधे तौर पर एनजीटी के आदेशों को लेकर सरकार पर जुबानी हमला करना शुरू कर दिया है। एनजीटी ने साफ तौर पर कहा कि जो अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर जो कार्रवाई करने की बात सरकार ने कही थी, वो आधी अधूरी कार्रवाई है और जितने मार्ग चिन्हित किए गए थे उतनी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो पाई। इसीलिए जो संबंधित जो विभाग है, उनके जो सचिव है, उन सभी को तलब करने के लिए एनजीटी ने कहा है और अगले महीने उसकी सुनवाई यहाँ पर होगी। जबकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मलिन बस्तियों को बचाने के लिए जो अध्यादेश लाया गया है, उसको पहले पूर्ण रूप देने का काम सरकार तरफ से किया गया, ताकि मलिन बस्तियां बची रह सके। अगर एनजीटी की तरफ से उस पर कोई विवाद या कोई ऐसे निर्देश यहाँ पर दिए जाते, तो फिर सरकार इस लड़ाई को कानूनी रूप से कोर्ट तक ले जाने का काम करेगी, ताकि मलिन बस्तियों को उनका हक दिया जा सके, उनको संरक्षित करने का काम किया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से मलिन बस्तियों की राजनीति हो रही है, ऐसा समझा जा सकता है कि निकाय चुनाव के बीच यह प्रमुख मुद्दा बन चुका है और लोग इसे सियासी तरह से बुलाने में जुट चुके हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों की ओर रुख करेंगे। खबर बरेली से है, जहां कोर्ट परिसर के बाहर एक अधिवक्ता पर गोली चल गई, जिसमें अधिवक्ता बाल बाल बच गए। लेकिन अधिवक्ता पर गोली किसने और क्यों चलाई है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अंकुर चौधरी। अधिवक्ता और उसके बेटे पर फायर झोंक दिया। दरअसल आपको बता दें, अधिवक्ता पे फायर झोंकने वाले चारों आरोपी जो कि बताए जा रहे हैं कि अधिवक्ता की क्लाइंट थे, वो उसके किसी काम से अधिवक्ता किसी काम से नाखुश थे। उन्होंने शराब पीकर आने के बाद अधिवक्ता पर फायर और उसके बेटे पर फायर झोंक दिया, जिससे गनीमत रही कि अधिवक्ता और उसका बेटा बाल बाल बच गए। फिर जैसे ही फायर करके चारों बदमाशों ने भागने की कोशिश की, तो वहां पर मौजूद वकीलों ने उनको घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई करके उनको पुलिस के हवाले कर दिया। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। झांसी से एक अजीबोगरीब धमकी देने का मामला सामने आया। जी हां, एक युवती ने डीएम कार्यालय में पहुंचकर मुंडन कराने की धमकी दे डाली,
लेकिन क्यों किया है ऐसा युवती ने, क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। झांसी के टहरोली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवती द्वारा डीएम कार्यालय में शिकायत पत्र दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जब वह 17 साल की थी तब एक युवक द्वारा उसके साथ बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाए गए थे, जिसके बाद वह लगातार पुलिस से इसकी शिकायत कर रही है और अब युवती बालिग भी हो चुकी है। वहीं पुलिस द्वारा अभी तक इसको लेकर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है, ना ही मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसको लेकर युवती ने डीएम कार्यालय में शिकायत पत्र दिया है। वहीं उसका कहना है कि अगर उसकी शिकायत जल्द से जल्द दर्ज नहीं की गई तो वह अपना मुंडन करा लेगी। आखिर देखने वाली बात यह है कि अभी तक पुलिस द्वारा इस युवती को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख मोहम्मद। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां बीते दिनों 3 पेट्रोल पंप से लूट करने वाले गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में क्या कुछ हुआ है, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहनवाज। अलीगढ़ में बीते दिनों 3 पेट्रोल पंप से लूट करने वाले शातिर गिरोह से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस पुलिस मुठभेड़ में 5 बदमाशों में से पुलिस की मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके कारण वह घायल हुआ और अन्य 4 बदमाशों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला अलीगढ़ के थाना हरदुगंज इलाके का है, जहां पुलिस को चेकिंग के दौरान एक ही बाइक पर 5 लोग सवार दिखाई दिए, जिसके उपरांत पुलिस ने जब उनको रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। इधर पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में 5 लोगों में से एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया और बाइक गिरने के बाद पुलिस ने अन्य 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्र अधिकारी अतरौली सर्जना सिंह के द्वारा बताया गया कि बीते दिनों 3 पेट्रोल पंप से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह से पुलिस की कल देर रात मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक बदमाश की गोली लगी, जिसके पैर में गोली लगने से वह बदमाश घायल हुआ। अन्य 4 बदमाशों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है। इधर क्षेत्र अधिकारी के द्वारा बताया गया कि पुलिस के द्वारा खुलासा करते हुए बताया गया कि इन बदमाशों के द्वारा 3 पेट्रोल पंप से लूट की गई थी, जिसमें हरदोगंज पेट्रोल पंप से 2 लाख की लूट और एक बरला थाने से कुछ हजार की लूट, अन्य एक और थाने से लगभग 20,000 की लूट की गई थी। इस खुलासे में पुलिस के द्वारा इन बदमाशों से लगभग 22,000 रुपए की बरामदगी की गई, 4 अवैध तमंचे बरामद किए गए, जिंदा कारतूस बरामद किया गया और एक छुरा जो कि अवैध था वो बरामद किया गया, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इधर क्षेत्र अधिकारी के द्वारा बताया गया कि सभी बदमाशों को पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि एक घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। झांसी पुलिस को अपनी सक्रियता यानी कि एक्टिवनेस की वजह से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मंदिर में चोरी होने से पहले ही पुलिस ने 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कैसे, साझा कर रहे हैं पूरी जानकारी हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। मऊरानी पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि झांसी के मऊरानीपुर में राम जानकी मंदिर पर सोने के कलश को बदलने की तैयारी चल रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को मुखबिर के द्वारा प्राप्त होती है, जिसके बाद 6 अंतर जनपदीय शातिर चोरों को और मंदिर के पुजारी जो उस षड्यंत्र में शामिल था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनके द्वारा जो सोने के कलश को बदलने के लिए नकली कलश लाया था वो भी पुलिस द्वारा बरामद कर सभी लोगों के ऊपर अभियुक्त पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां विंध्याचल धाम में पौष मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर नवचंडी यज्ञ के साथ ही भव्य भंडारा और देवी जागरण का आयोजन किया गया है। क्या कुछ इसके साथ और कार्यक्रम होने वाले हैं, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी कमलेश कुमार। दिनों में मां विंध्यवासिनी धाम पर बता दें नवचंडी महायज्ञ का आरंभ हुआ था। नवचंडी महायज्ञ कल हुआ, उसी के दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया था। दिन में बता दें कि शाम को मां विंध्यवासिनी के मंदिरों पर पूरा जयकारों से गूंज उठा। बता दें कि शाम को जो कि देवी जागरण किया गया। देवी जागरण करने के दौरान दूर दूर से लोग आए थे। माँ के जो है कि जयकारों और गीत से सराबोर करते हुए पूरे माँ विंध्यवासिनी धाम में जयकारों लगाते हुए सैकड़ों लोग जो है कि
कि माँ विंध्यवासिनी धाम के मंदिर में बैठकर लोगों ने जो है कि पूजन पाठ किया और दिन में यज्ञ किया और भंडारे का आयोजन हुआ था। वहीं शाम को पूरे गीत के साथ पूरा माँ विंध्यवासिनी का धाम जगमगा उठा। वहीं बता दें कि लोग जो है कि दूर दूर से लोग आए थे इस यज्ञ में शामिल होने और इस भंडारे में शामिल होने। दिन भर भंडारा हजारों की संख्या में लोग किए और रात में माँ विंध्यवासिनी के जागरण में लोग शामिल हुए। कहा जाता है कि ये जो है कि साल भर में एक बार नौचंडी की पूजा की जाती है, लेकिन माँ के यहाँ जो कि 4 आरती की जाती है, लेकिन ये आरती के दौरान कल का जो दिन था वो साल भर में एक बार किया जाता है। एक बार ही माँ चंडी नौचंडी की जो है कि यज्ञ की जाती है। नौचंडी के प्रसाद वितरण किया जाता है और शाम को जो है कि रात के समय में जो है कि देवी जागरण की जाती है। देवी जागरण के दौरान पूरे विंध्याचल और मिर्जापुर के लोग एकत्रित होकर इस देवी जागरण का आनंद उठाते हैं। मिर्जापुर से कमलेश कुमार। तो वहीं सुल्तानपुर में बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें रोडवेज बस के चालक और परिचालक की मौत हो गई। लेकिन कैसे हुआ यह हादसा, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव। कोहरे के कहर ने आज 2 लोगों की जिंदगी को काल के गाल में समा दिया। आपको बता दें, पूरा मामला कादीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर बजरंग नगर के पास एक सीधी टक्कर ट्रक और बस की हो गई, जिसमें चालक इरशाद और परिचालक सौरभ तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, साथ में दूसरे डिपो पर जाने के लिए एक साथी कंडक्टर भी सवार थे, जो कि बुरी तरह घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें सुल्तानपुर के मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। वहीं खबर वाराणसी से है, जहां एक वेटर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन इसे लेकर क्या कुछ पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र पांडे। के सीगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत विजयनगर मार्केट के परेड कोठी क्षेत्र के एरिया में अर्शिद्वार गेस्ट हाउस में 10 साल से काम कर रहे युवक ने अवसादग्रस्त होने पर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने के बाद लंबे वक्त तक जो दरवाज़ा न खुलने पर मैनेजर ने जाकर दरवाज़ा खोलना चाहा। अंदर से किसी तरह की आवाज़ न आने पर अनहोनी की आशंका की। अनहोनी की आशंका के मद्देनजर सीगरा थाना में मैनेजर प्रबंधक ने सूचना दी, जिसमें मौके पर पहुंचे सीगरा पुलिस के जवानों ने दरवाज़ों को तोड़ा। दरवाज़ों के तोड़ने के बाद अंदर लटका हुआ युवक का शव मिला। लटके हुए युवक के शव को मिलने के बाद फ्रांसिस टीम मौके पहुंच चुकी है और सीगरा पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मृतक युवक वाराणसी के विजयनगर मार्केट में क्या रहने वाला छोटे लाल यादव बताया जाता है। लगभग 10 सालों से वेटर का कार्य आशीर्वाद गेस्ट हाउस में किया करता था। अवसादग्रस्त होने की वजह से इस आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वाइज। इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।